सातवां चरण के बाद लोकसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल। आप लोग इस वीडियो को देखिए। मैं ऋषिकेश कुमार आप सभी व्यूअरों को प्रणाम। आप वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को अपने मित्र के पास शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जो मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो अभी तुरंत कर लीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 2024 लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहा हूं, जो आप देखकर चौंक जाइएगा। आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए सभी बातों को छोड़कर हम चलते हैं अपने मुद्दा पर फटाफट। जमीनी स्तर का ताजा सर्वे, राहुल गांधी ने कमबैक इस बार किया है। देखिए इस वीडियो में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से 2024 लोकसभा चुनाव को में सरकार बना रही है। तो हम सभी राज्यों को एक एक करके सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कुल 543 सीटों में किसमें कितना दम है। कुल 543 सीट में किसमें कितना दम है, हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ओपिनियन पोल सर्वे। तो हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जिसमें बीजेपी की तरफ 45 सीटों की जीतने की उम्मीद है। कांग्रेस 35 सीटों की जीतने की उम्मीद है। इसमें बीजेपी तो कुछ अंतर से आगे चल रही है, लेकिन जिस तरह पिछले चुनाव 2019 लोकसभा चुनाव में जो था उस स्तर से इसमें बीजेपी बहुत अधिक उछाल नहीं ला रहे हैं। कांग्रेस ने अपना स्थिति बहुत अच्छा किए हैं और सर्वे से पता चल रहा है। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र के सर्वे। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट 48 है, जिसमें बीजेपी 18 सीट पर और कांग्रेस 30 सीट जीतने की उम्मीद है, जिसमें बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ने का नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है और तोड़ जोड़ कर अपना सरकार बनाया। एकनाथ शिंदे को जिस तरह से पार्टी से तोड़ा और अजीत पवार को तोड़ा, इसका जो है इसका प्रभाव महाराष्ट्र में दिखते आ रहा है। आगे हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। टोटल सीटों की संख्या है 42, जिसमें बीजेपी 12 सीटों पर जीतने की उम्मीद है और कांग्रेस 30 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। हम सभी को स्क्रीन पर लगाते रहेंगे, आप स्क्रीन के माध्यम से आप देखते रहिएगा। पश्चिम बंगाल एक मायने रखता है 42 सीटों के साथ। जीत और हार में सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाने का काम पश्चिम बंगाल करते आ रहे हैं और इस बार भी करेंगे। लोकसभा के 170 सीट का सर्वे अभी तक हम किए हैं, जिसमें 75 पर बीजेपी और 95 पर इंडिया गठबंधन अलायंस अभी है। आगे हम तमिलनाडु पर नजर डालेंगे। तमिलनाडु में कुल सीटों की संख्या 39 है, जिसमें बीजेपी को सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस 39 के 39 सीट जीतने की उम्मीद है। आगे हम सर्वे करेंगे बिहार का। बिहार में कुल सीटों की संख्या 40 है, जिसमें बीजेपी 16 और कांग्रेस 24 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। इसमें 2019 में बिहार में 39 सीट जीतकर बीजेपी को दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को भारी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। आगे हम मध्य प्रदेश की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 29 है, जिसमें बीजेपी 18 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया अलायंस कांग्रेस 11 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम देखेंगे, आगे कर्नाटक के बारे में देखेंगे। कर्नाटक में कुल सीटों की संख्या 28 है, जिसमें बीजेपी 10 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 18 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है।
और अदर के खाता में 0। आगे हम देखते हैं गुजरात में कुल सीटों की संख्या 26 है, जिसमें बीजेपी 20 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस 6 पर जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि गुजरात नरेंद्र मोदी का पैतृक गांव भी है गुजरात में। आगे हम सर्वे में देखते हैं राजस्थान में कुल सीटों की संख्या 25 है और बीजेपी 15 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस 10 सीटों पर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में कुल सीटों की संख्या 25 है, जिसमें बीजेपी 3 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस 7 पर और अदर 15 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है। फिर हम आगे देखेंगे उड़ीसा में कुल सीटों की संख्या 21 है, जिसमें बीजेपी 2 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 5 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है और अदर्स 14 सीटों पर। मतलब इसमें अदर्स जो है सो 14 सीट है। ये बात तो आप लोग जान लीजिए कि अदर की जो संख्या है वो किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएगा, जबकि आपको बीजेपी के या एनडीए गठबंधन के साथ यह सीट जाने वाली नहीं है। जिस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष को परेशान करने का काम किया है, इससे पता चलता है कि यह सीट सब जितना भी अदर्स पार्टी का आ रहा है वह सीट इंडिया गठबंधन के साथ ही जुड़ेगा। आगे हम देखते हैं केरल में कुल सीटों की संख्या 20 है, जिसमें बीजेपी सुपरा साफ है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस 20 सीटों पर विजय पाने की उम्मीद है इसमें। आगे हम देखते हैं तेलंगाना में कुल सीटों की संख्या 17 है, जिसमें बीजेपी 3 सीट पर विजय की संभावना है और कांग्रेस 11 सीट पर जीतने की संभावना है और अदर्स 3 सीटों पर जीतने की संभावना है। आगे हम देखेंगे असम में कुल सीटों की संख्या 14 है, जिसमें बीजेपी 7 और कांग्रेस 7, यानी दोनों का पलड़ा बराबर है। इसमें कुल सीटों का सर्वे हम 454 का कर चुके हैं, जिसमें 169 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 243 सीट पर इंडिया अलायंस आगे चल रही है और अन्य के खाता में 42 सीट है। आगे हम देखते हैं झारखंड में कुल सीटों की संख्या 14 है, जिसमें बीजेपी 4 सीटों पर और कांग्रेस 10 सीटों पर जीतने की उम्मीद है, अदर्स की खाता में 0। आगे हम चलते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी का भी सरकार भी है और इसमें बीजेपी प्लस माने बीजेपी एनडीए गठबंधन को कुछ भी सीट आने की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस प्लस यानी इंडिया गठबंधन को 12 सीट आने की उम्मीद है और अदर को 1 सीट आने की उम्मीद है। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की संख्या 11 है, जिसमें बीजेपी 6 और कांग्रेस 5 पर 5 सीट जीतने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। आगे हम देखते हैं हरियाणा में कुल सीटों की संख्या 10 है, बीजेपी 5, कांग्रेस 5, अदर्स 0। तो इसमें हरियाणा में भी एक दूसरे को एक काफ़ी अच्छा टक्कर दे रही है। आगे हम देखते हैं दिल्ली में कुल सीटों की संख्या 7 है, जिसमें बीजेपी पिछले 2019 में 7 का 7 जीता था, लेकिन इस बार 6 सीट ऐसा है जिस पर उन्होंने कैंडिडेट ही बदल दिया है। तो इससे और केजरीवाल को जेल जाने से दिल्ली में जनादेश केजरीवाल को बढ़ा है, जिसमें कांग्रेस 5 सीटों पर जीतने की उम्मीद है दिल्ली में और बीजेपी 2 सीटों पर जीतने की बीजेपी की उम्मीद है, अदर्स 0 है। तो लोकसभा सीटों में हम 509 सीटों का सर्वे कर चुके हैं। इसमें इंडिया गठबंधन को 276 सीट आता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए गठबंधन को 191 सीट आता हुआ नजर आ रहा है, तो और 42 अन्य के खाता में जा रहा है। आगे हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में कुल सीटों की संख्या 6 है, जिसमें बीजेपी को 0 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन अलायंस को 6 सीट का 6 सीट आने की उम्मीद है, अदर्स को 0 सीट। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या
5 है, जिसमें बीजेपी 3 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 सीट आने की उम्मीद है। अभी तक के सर्वे में जो हम देख पा रहे हैं, इसमें उत्तराखंड में 5 सीटों में बीजेपी 3 और कांग्रेस 2, यानी 281 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है सो जीतते आ रही है, यानी बहुमत को पार कर चुकी है। और पूरा उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि इस सर्वे से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के प्रधानमंत्री या इंडिया गठबंधन की प्रधानमंत्री या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद जता रही है। आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सदस्यों की सीट है, जिसमें बीजेपी 1 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। आगे हम देखते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें बीजेपी 1 और कांग्रेस 1-1 सीट पर जीतने की उम्मीद है। आगे हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टोटल कुल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें बीजेपी 1 और कांग्रेस 1 सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। आगे हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में कुल सीटों की संख्या 2 है और बीजेपी का वहां पर सफाया हो चुका है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर जीत रही है। मणिपुर में जो अभी हालात चल रहा है, इससे भारी नुकसान का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। आगे हम देखेंगे मेघालय। मेघालय में कुल सीटों की संख्या 2 है, जिसमें बीजेपी दोनों की दोनों सीटों पर अपना दबदबा बढ़ाया हुआ है और जीतने की काफ़ी उम्मीद है। कांग्रेस 0 और अदर्स 0। आगे हम देखेंगे नागालैंड। नागालैंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, जिसमें बीजेपी 0 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीतने की उम्मीद है। आगे हम सिक्किम को देखेंगे। सिक्किम में कुल सीटों की संख्या 1 है, जिसमें बीजेपी 0 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 1 सीटों पर जीतने की उम्मीद है। आगे हम देखेंगे मिजोरम। मिजोरम में 1 सीट की संख्या है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है और बीजेपी 0 है वहाँ पर और कांग्रेस 1 सीटों पर जीतती हुई नज़र आ रही है। आगे हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश का मैंने सर्वे कर लिया है, उसके अलावा जो भी बचता है उसमें 6 सीट बचती है, जिसमें बीजेपी 3 और कांग्रेस इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर जीतती हुई नज़र आ रही है। यानी 543 सीटों का सर्वे कर लिए हैं और उसमें एनडीए गठबंधन को 207 सीट आ रही है और इंडिया अलायंस को 293 सीटों आने की काफ़ी उम्मीद है, जिसमें 42 सीट अदर्स का है। यानी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सरकार बना रही है। हम 543 सीटों का सर्वे कर चुके हैं। आप लोग इस ओपिनियन पोलो को इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में अपने परिवारों को, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप लोग इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं वहां का उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट में मुझे ज़रूर बताने का कष्ट कीजिएगा। मैं ऋषिकेश कुमार, आप सभी व्यूअरों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। मेरा जितना भी वीडियो है आप उस सारे वीडियो को देखिएगा। मैं आप लोगों को मुद्दा समय समय पर लेकर आता रहता हूं।